हाय, सादर प्रणाम। मैं केशव सिंह बिस्ट और आज आपको दो किस्से सुनाता हूँ। बड़े प्यारे किस्से हैं, हौसला अफजाई के किस्से हैं। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कैसे हम एक दूसरे को हौसला देते हैं और कैसे हम उनका उत्साह बढ़ाते हैं। एक किस्सा थोड़ा पुराना है और एक हालिया किस्सा है। मैं अभी थोड़े दिन पहले इस पहाड़ी पर चढ़ रहा था। अब तो खैर इस पर धारा 144 के कारण बंदिश लगा दी गई है और ऊपर जाना मना है, लेकिन जब अभी पिछले सप्ताह तक ये जारी था, पिछले सप्ताह नहीं, जब अभी 2 दिन पहले तक ऊपर जाने की अनुमति थी, तो मैं अपनी धुन में दौड़े चला जा रहा था और वहाँ लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा की चढ़ाई है। तो मेरे आगे थोड़ी सी दूरी पर एक पिता पुत्र की जोड़ी दौड़ रही थी। तो मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ी गति बढ़ाता हूँ। और ये होता है आमतौर पर, जब आप सड़क पर दौड़ रहे होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि जो आगे आपके दौड़ रहे हैं और ठीक ठाक दौड़ रहे हैं, आप उनको क्रॉस करके आगे चले जाएं। थोड़ा अपने आप को नापते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति को और अपनी ऊर्जा को देखते हैं कि वो उसको मीट कर रही कि नहीं कर रही। तो इवन आई ट्राइड, मैंने कहा चलो अब मैं इस पिता पुत्र की जो जोड़ी थी और रिदम में दौड़ रही थी, बहुत प्यारे रफ्तार में थी वो, तो मैंने सोचा मैं भी कोशिश करता हूँ इनसे आगे निकलने की। तो एक कंपटीशन की भावना के तहत मैंने थोड़ी गति बढ़ाई। मैं थोड़ा उनके नजदीक तो पहुंचा, लेकिन वो चढ़ान पूरी होने तक मैं उनको क्रॉस नहीं कर पाया। बाद में थोड़ा दूर आगे जाने पर वो रुके, तो मैं जब उनके नजदीक गया तो मैंने उन्हें कहा कि आप बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं दोनों, आपको खबर नहीं थी लेकिन मैं आपको फॉलो कर रहा था। तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई मेरी इस प्रतिक्रिया से। तो नॉर्मली होता ही है कि जब आप किसी को कम्पीट करते हैं और आप अगर उसको नहीं कर पाए तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट होती है और आपको असफल हो जाने का एक जो है मन में एक कशिश रह जाती है। लेकिन बात इतनी है कि जब अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप उसको नहीं लांग पाए, तो मेरा ये कहना है कि आप उसकी ताकत को दाद दीजिए, आप उसकी ऊर्जा की हौसला अफजाई करिए। तो वो जो मुस्कुराहट थी वो बहुत प्यारी थी और अच्छा लगा मुझे। तो बहरहाल एक पॉजिटिविटी की बात है जो हमारे अपने अंदर हमें रखनी चाहिए। ऐसे एक किस्सा वसई मैराथन का है और मुझे लगता है जितने मैराथन मैंने आज तक दौड़े हैं, मुझे वसई विरार का मैराथन सबसे अच्छा लगता है। वो इसलिए कि वहां के लोग उस मैराथन को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं और वो पूरा शहर उस दिन जिस तरह सुबह सुबह सड़क पर आ जाता है और धावकों की हौसला अफजाई करता है, धावकों की शानदार मेजबानी करता है, वो अद्भुत है, अद्भुत है। अगर वहां आप अगर 10 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता रखते हैं तो यूं मान लीजिए कि थोड़ा आपसे कहा जाएगा 5 किलोमीटर और दौड़ लो तो आप बिल्कुल दौड़ जाएंगे। तो वहां भी मैं जब पहली बार दौड़ा और 21 किलोमीटर दौड़ा तो मैं जब दौड़ा तो दौड़ते हुए आमतौर पर ये होता है कि जब आप रन में होते हैं तो कई लोगों को आप लांग कर आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग आपको लांग कर आगे निकल जाते हैं। तो एक वो चलता रहता है आपस के जो एक दूसरे को पछाड़ने की जो एक प्रतियोगिता है। नेचुरली हर कोई जो है बेहतर टाइम अचीव करना चाहता है, तो सबकी कोशिश होती है कि तेज से तेज दौड़ें और जो आगे पीछे धावक दौड़ रहे हैं उनसे आप आगे निकलें, पीछे किसी से न छूटें। जाहिर है प्रतियोगिता दौड़ में कोई पीछे नहीं छूटना चाहता, हर व्यक्ति आगे ही बढ़ना चाहता है, लेकिन धावकों की अपनी अपनी रेंज है और अपनी अपनी ताकत है, उनका अपना समय का एक बहुत जबरदस्त अभ्यास है। नेचुरली जो आपसे बेहतर होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा, जो आपसे बेहतर नहीं होगा वो पीछे छूट जाएगा। तो कई हमसे आगे निकल जाते हैं, कई हमसे पीछे छूट जाते हैं। तो मैं भी जब उस 21 किलोमीटर की प्रतियोगिता में दौड़ रहा था तो मेरे आगे एक शख्स था और काफी देर तक वो जो है मैं देख रहा था कि वो मेरे आगे जो है वो लगातार दौड़े चला रहे, उसके मेरे बीच जो है बराबरी की एक दूरी बनी हुई है। तो पता नहीं बीच में मुझे ऐसा सूझा कि चलो मैं कम से कम बाकी लोगों से कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों को तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ और कुछ लोग मेरे से आगे निकल गए। तो ये जो शख्स पिछले 4-5 किलोमीटर में मुझसे आगे है और बराबरी की दूरी पे दौड़ रहा है, तो चलो अगर इनको क्रॉस किया जाए। तकरीबन और 5-6 किलोमीटर की दूरी रह गई थी और मैंने अपनी ताकत लगाई और मैं उनको क्रॉस करने की कोशिश में जो है पूरी जोर आजमाइश करी। लेकिन चूंकि 21 किलोमीटर से अब दूरी बहुत 5-6 किलोमीटर की रह गई थी, तो जाहिर है वो भी अपनी ओर से ज्यादा प्रयास कर रहे होंगे। शायद उनके आगे भी कोई और लक्ष्य होगा कि उन्हें क्रॉस करना है, किसी और धाव को क्रॉस करना है। तो अंतिम रिजल्ट ये रहा कि मैं उस शख्स को, उस धावक को क्रॉस नहीं कर पाया। जब दौड़ खत्म हुई तो मैं फिर बाद में जो है जब जो भी तो ब्रेकफास्ट का वक्त था, मैं गया उनके पास, मैंने कहा आप बहुत अच्छा दौड़े और मैं तकरीबन आपको जो है 5-6 किलोमीटर से फॉलो कर रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं आपसे निकल जाऊं, लेकिन मैं आपसे आगे नहीं निकल पाया।
एंड आपने बहुत अच्छा दौड़ा। ही वॉज क्वाइट हैप्पी। जब मैंने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया तो अच्छा लगा। तो उन सबसे फिर बाद में एक औपचारिक मुलाकात हुई, कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, सारी चीजें हो गई। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट के उस मूवमेंट में था ही, इतने में अचानक एक शख्स मेरे सामने आया। उसने मुझे कहा कि आप बहुत शानदार दौड़े और मैं आपको कम से कम 10 किलोमीटर से फॉलो कर रहा था, तो मैं आपको क्रॉस करने के चक्कर में था। कम से कम क्रॉस न कर पाऊं तो कम से कम आपके बराबरी में रहूं, ये मेरी कोशिश थी, लेकिन मैं आपको क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन आपको लक्ष्य करके मैं दौड़ता रहा तो मैं अपना समय थोड़ा और बेहतर कर पाया। मैं खुद पे मुस्कुराया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैंने नहीं बताया कि मैं भी अभी किसी व्यक्ति को जो है, एक और धावक को अभी जो है अपनी प्रतिक्रिया दिया आया हूँ, क्योंकि मैं उन्हें फॉलो कर रहा था और मैं भी उन्हें क्रॉस नहीं कर पाया। तो मैंने कहा चलिए धन्यवाद, मैं किसी को फॉलो कर रहा था, आप मुझे फॉलो कर रहे थे, हिसाब बराबरी का रहा और ये प्रतियोगिता चलती रहनी चाहिए। बहुत सुंदर इस तरह की भावनाओं के साथ जब हम दौड़ते हैं तो और इस तरह की प्रतिक्रिया जब मिलती है तो उन्हें भी अच्छा लगा होगा, मुझे सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। कुल मिलाकर कहना ये है कि ये प्रतियोगिता जारी रहे और हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को अपना लक्ष्य मानकर किसी को फॉलो करते रहें और कोशिश करें कि उनके बराबरी में पहुंचें जो अच्छा वो कर रहे हैं। और अगर उनके हम आसपास पहुंच भी जाएं तो हमें लगेगा हमने एक सार्थक दौड़ पूरी करी है। और अगर जिंदगी की इस भागदौड़ में हम कहीं पीछे छूट भी जाएं तो मुझे लगता है बहुत निराश नहीं होना चाहिए। बेहतर ये होना चाहिए कि जिनके साथ हम प्रतियोगिता में दौड़ में हैं उनके करीब जाएं, उनसे संवाद करें, उनसे सीखें कि क्यों हम जो है उस दौड़ में पीछे रह रहे हैं। तो सीखने की परंपरा बनाए रखें। यह भावनाओं के आदान प्रदान की बात है और हारना जीतना तो नियति है, चाहे हम हारें चाहे कोई और हारे, लेकिन न हारने के बाद निराश हो और न जीतने के बाद आपके अंदर अहंकार पैदा हो। चले आज के दिन आपसे छोटा सा संवाद। शुक्रिया। अपने भीतर ऊर्जा बनाए रखें। शुभकामनाएं।